आदाब। सितंबर का महीना आते ही टीचर्स डे का खुमार चढ़ने लगता है, लेकिन इस बार सितंबर का महीना, सितंबर की पहली तारीख एक ऐसी खबर लेकर आया कि जिसने दिलो दिमाग को झंझोड़ कर रख दिया। ये क्या दस्ते अजल को काम सौंपा है मशीयत ने, ये क्या दस्ते अजल को काम सौंपा है मशीयत ने, चमन से फूल चुनना और वीराने में रख देना। मेरे ही नहीं, सैकड़ों स्टूडेंट्स के फेवरेट टीचर, प्रोफेसर, दिल्ली यूनिवर्सिटी के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट उर्दू और प्रगतिशील लेखक संघ के वर्किंग प्रेसिडेंट डॉक्टर अली जावेद हम सबको एक बड़ा सदमा देकर इस दुनिया फ़ानी से कूच कर गए और एक ऐसा खिला छोड़ गए हैं जिसको पुर करना नामुमकिन सा नज़र आता है। टीचर्स डे पर पिछले कई सालों से जब ग्रीटिंग कार्ड का दौर था, ग्रीटिंग कार्ड के ज़रिए, और जब उसके बाद टीचर्स डे पर फ़ोन के ज़रिए बिला नागा पाबंदी से उनको टीचर्स डे की मुबारकबाद देता था। लेकिन आज का ये टीचर्स डे फिज़िकली हमारे बीच जावेद साहब नहीं हैं, लेकिन जहाँ कहीं भी हैं हमारा ये मैसेज उन तक पहुँचे। 2018 में डॉक्टर अली जावेद साहब दिल्ली यूनिवर्सिटी से रिटायर हुए। एक जलसा जश्न अली जावेद गालिब इंस्टीट्यूट में रखा गया। उस जलसे के हवाले से, जावेद साहब के हवाले से एक वीडियो बनाई, आपके लिए पेश है, आप उसे ज़रूर देखें। आदाब। मुझे तो होश नहीं, आप ही मशवरा दीजिए, कहाँ से छेड़ूं फसाना, कहाँ तमाम करूं। एक ऐसी शख्सियत के बारे में कुछ कहना, कुछ बयान करना मेरे लिए तो एक सूरज को चिराग दिखाने की मानंद है। मैं सैयद शमीम अनवर, जाकिर हुसैन दिल्ली कॉलेज अगर कहूँ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, प्रोफेसर डॉक्टर अली जावेद साहब से मेरा ताल्लुक़ वहाँ से शुरू हुआ, जो न सिर्फ मेरे प्रोफेसर थे बल्कि मेरी ज़िंदगी को तराशने में अहम किरदार अदा करने वाले एक प्रोफेसर हैं। कहते हैं कि उस्ताद ही जानता है कि उसके शागिर्द के अंदर से सबसे बेहतरीन चीज़ कैसे निकाली जाए या उस स्टूडेंट का सबसे बेस्ट कैसे निकाला जाए, और ये हुनर जावेद साहब को बखूबी आता है। कंधे से कंधा मिलाकर हमारे साथ बज़्म अदब के बैनर तले जावेद साहब के साथ हमने काम किया। और मुझे याद आता है कि जब जावेद साहब ने एक बार कहा कि मैं जश्न हबीब जालिब मुनक़िद करना चाहता हूँ। हबीब जालिब साहब को आप सब जानते होंगे, बहुत ही मशहूर शायर, इनक़लाबी शायर। मसला ये आया कि इतना ख़र्च कैसे उठाया जाएगा, क्योंकि उन्हें पाकिस्तान से बुलाना, तमाम ख़र्चे, तमाम अखराजात, वहाँ से यहाँ आने के, फिर यहाँ रहने के, और उसके बाद सारे प्रोग्राम, उनके सेमिनार, मुशायरा, ये सब मुनक़िद करने के लिए अखराजात कैसे पूरे होंगे। कॉलेज का एक लिमिटेड फ़ंड होता है हर सोसाइटी के लिए, तो उसको हमारी बज़्म अदब के लिए भी वही था, लेकिन ये ख़र्चे कहीं कुछ ज़्यादा थे। मैं उस वक्त से इस बात सुनकर दंग रह गया जब जावेद साहब ने बताया कि जो पैसे की ज़रूरत पड़ेगी, यानी फ़ंड को लगाने के बाद जो पैसे की ज़रूरत पड़ेगी, वो मैं अपने प्रोविडेंट फ़ंड से निकाल कर लगाऊंगा। और ये सब हकीकत है कि उन्होंने एक बड़ा ख़र्चा अपने ज़ाती पैसों से किया। ये था उनका जुनून उर्दू के लिए, किसी प्रोग्राम को करने के लिए, एक इनकलाबी शायर को हिंदुस्तान बुलाकर 2 रोज़ का
एक पूरा जश्न मनाने के लिए जिस हिम्मत और जज्बे की ज़रूरत होती है वो कूट कूट कर भरा था और आखिर में एक कामयाब प्रोग्राम जावेद साहब और उनकी टीम के ज़रिए पूरा हुआ। तो इस तरह की कई मिसालें उनकी मिलती हैं। तो मैं तो सिर्फ यही कहूँगा कि मुझे तराशने में इस स्टेज पर बोलने का शौक़ मुझे बचपन से था, लेकिन उसको किस तरह से तराशा जाए, किस तरह से ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटीज़, किस तरह से किसी प्रोग्राम को या इवेंट को ऑर्गेनाइज़ करना, ये सब मुझे उन्होंने सिखाया। और आज जब मैं एक कंपनी में एसोसिएट डायरेक्टर मार्केटिंग हूँ तो एक बड़ा हिस्सा मेरा रोम रोम उनका शुक्रगुजार होता है। और हर पल और हर वक्त जब भी मुझे कोई कहीं इज़्ज़त मिलती है, कहीं मान सम्मान होता है, तो मुझे सिर्फ एक ही शख्सियत की याद आती है, वो है प्रोफेसर अली जावेद साहब। रिटायर हो रहे हैं। एक ऐसा नुकसान तो ज़रूर होगा कि जो आदमी रिटायरमेंट से पहले जिस जॉब को जिस तरह से अंजाम देता है वो रिटायरमेंट के बाद उस तरह इन्वॉल्व नहीं हो पाता है। लेकिन अली जावेद साहब की शख्सियत से मुझे पूरा यकीन है कि वो अभी भी चैन से नहीं बैठने वाले और रिटायरमेंट के बाद रिटायरमेंट होने से पहले वाले जज्बे के और ज़्यादा उर्दू की खिदमत और अपने मुल्क की और समाज की खिदमत करते रहेंगे। मैं उन्हें नेक ख्वाहिशात तो नहीं दे सकता, मैं छोटा सा शागिर्द हूँ उनका, लेकिन फिर भी मेरी तमाम तर नेक ख्वाहिशात और जहाँ कहीं भी मेरी ज़रूरत होगी उनको, मैं हर वक्त उनके लिए हाजिर हूँ। आदाब। जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा, उनकी दूसरी इनिंग का जिक्र भी है और यकीन मानिए कि उनकी दूसरी इनिंग भी रिटायरमेंट के बाद बहुत ही ताबनाक रही। रिटायरमेंट के बाद वो एक दिन भी चैन से नहीं बैठे। उनका लिखने का सिलसिला, समाज को इंसाफ दिलाने का सिलसिला और अपने प्रगतिशील लेखक मंच के बैनर तले सेमिनार्स, डिस्कशंस, ये वो ज़ोर शोर से जारी रखे हुए थे और दिन रात उस पर काम कर रहे थे। लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। ओखला के बाबुल इल्म में उनका जज़्ज़े खाकी आखिरी दीदार के लिए रखा गया, जहां सैकड़ों की तादाद में दिल्ली की अदबी, समाजी और सियासी शख्सियात ने उनके आखिरी दीदार किए और उसके बाद उनकी तदफीन अमल में आई। एक अजब इत्तफ़ाक़ है कि टीचर्स डे का ये महीना और एक बेहतरीन टीचर का इस दुनिया से उठ जाना। दुआ यही है कि खुदा हम सबको इस गम को बर्दाश्त करने की हिम्मत अता करे और हमें सबको सब्र अता करे, और जो उनकी अधूरी चीज़ें रह गई हैं जिसको हम अगर पूरा कर सकते हैं तो उसे हमें पूरा करना चाहिए। यही उनको सच्ची श्रद्धांजलि होगी, यही उनको सच्चा खराज अक़ीदत होगा।